कभी किसी थिएटर में गए हो? वहाँ पर एक एक्टर स्टेज पे खड़ा होता है, लाइट्स उसके चेहरे पर होती है, ऑडियंस उसे देख रही होती है, वो स्माइल करता है, डायलॉग बोलता है और हमें क्या लगता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेज के पीछे क्या हो रहा होता है? किसी का मेकअप खराब हो गया तो किसी का कॉस्ट्यूम फट गया, तो कोई अपनी लाइन्स याद कर रहा होता है, तो कोई नर्वस होने से अपने आप को रोक रहा होता है। पर ऑडियंस को तो सिर्फ स्टेज और वो परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी दिख रही होती है। क्या ज़िंदगी भी वैसे ही कुछ नहीं है? हम सब अपनी लाइफ के स्टेज पर खड़े हुए हैं और दुनिया वो सिर्फ हमारा स्टेज देखती है, हमारी स्माइल, हमारी सक्सेस देखती है, हमारे फोटोग्राफ्स देखती है, हमारे अचीवमेंट्स देखती है, लेकिन हमारा बैक स्टेज नहीं देखती। और आज उसी बैक स्टेज की कहानी को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वो मेहनत, वो मुश्किल के पल जो ना कोई देखता है और ना ही कोई देखने का प्रयास मात्र भी करता है। नमस्कार, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। और सोच तो रहे ही होंगे, आज सेटअप अलग है, बैकग्राउंड अलग है, ना ही एप्रॉन पहना है, तो किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? आज का विषय बहुत खास है क्योंकि ये किसी इंसान या किसी बीमारी या किसी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है। ये विषय आपका और मेरा है। ये विषय उस ऑटो चलाने वाले का है जो सुबह 5 बजे निकलता है, उस माँ का है जो रात को सबसे आखिरी में सोती है, उस विद्यार्थी का है जो हर एग्ज़ाम के बाद मुस्कुरा कर कहता है हो जाएगा। ये विषय उस संघर्ष का है जो होता हमेशा है पर दिखता कभी नहीं। ज़रा गौर करिए, वो डिलीवरी बॉय जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, जो 40 डिग्री की धूप में और कड़कती बिजलियों के बीच भी आपका पार्सल तो बराबर टाइम पर डिलीवर कर रहा है। क्या कभी सोचा है कि उसके घर में क्या चल रहा है? शायद उसकी बेटी की फीस भरनी बाकी हो, शायद उसके पिता को कैंसर हो, पर वो मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसकी मुस्कुराहट उसकी रेटिंग बढ़ा रही है। वो जो आपका ऑफिस में कोलीग है जो कि हर मीटिंग में कॉन्फिडेंट दिखता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि कल रात को उसने अपनी EMI भरने के लिए कितनी बार कैलकुलेटर को खोला हो? यही है संघर्ष के कुछ 1-2 उदाहरण जो आपके अलावा किसी को नहीं दिखते, क्योंकि हम सब ने एक अनलिखित नियम मान लिया है कि दुख दिखाना तो कमजोरी होती है। पर एक हद तक ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि गिरती इमारतों के तो लोग ईंटें भी नहीं छोड़ते। अब एक और सच पर दृष्टि डालते हैं। जब अपने सोशल मीडिया पे आप देखते हैं किसी की फोटोज, नया घर, नया सफर, नए कपड़े, खिलखिली मुस्कुराहट, और आप उस धोखे में आ जाते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, एकदम फुल मजे में चल रही है। पर क्या हम ये सोचते हैं कि कोई भी अपने रोने की फोटो पोस्ट करेगा? अरे सॉरी, वो पब्लिसिटी वालों की बात नहीं कर रहा। कोई भी 10-12 हज़ार की सैलरी स्लिप का फोटो स्टेटस पे नहीं लगाता, या जब वो जीरो में बदल जाए। कोई भी अपने घर की लड़ाई का वीडियो नहीं बनाता। सोशल मीडिया सिर्फ जीत को दिखाता है, जंग को कभी नहीं। और जब हम अपनी असली जंग को किसी की दिखावटी जीत से कंपेयर करने लगते हैं तो हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। एक स्टूडेंट जो सुबह 4 बजे उठता है, देर रात तक जागता है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, साल भर पढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त फुल मजे करते हैं, बढ़िया टाइम पास करना, इधर उधर घूमता रहना, और वो फिर भी लाइब्रेरी में बैठा रहता है। रिजल्ट आता है पर उसके नंबर कम आते हैं और दोस्त क्या कहते हैं कि क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके, मार्क्स तो एवरेज ही आए। पर क्या उसके दोस्तों को कोई अंदाजा भी है कि कितनी रातें वो अकेला रोया होगा? और जब एग्जाम से पहले उसे डर लगता होगा, उसने कितनी बार अपने आप से सवाल किया होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे? ये संघर्ष किसी मार्कशीट में नहीं लिखा जाता। ये संघर्ष उनकी आंखों में होता है जिनका तकिया उनके आंसुओं से गीला होता है। जब कोई अपने किसी रिलेशनशिप को खत्म करता है तो लोग क्या कहते हैं कि गलत इंसान को चूज किया होगा। पर क्या कोई ये जानता है कि सालों तक उसने उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की थी? सिर्फ एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा पल था जब आप बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से टूट चुके? जब आपने किसी से कहा हो कि मैं ठीक हूं, पर सच ये था कि आप खुद बिखरे हुए थे। हर इंसान अपनी जंग अकेला ही लड़ता है, बस उसने एक मुस्कुराहट के दिखावे का एक मुखौटा डाल रखा है। हमारे पिता जो रोज सुबह काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए फिर वापस आते हैं, पर बच्चों के सामने कभी अपनी थकान नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि मर्द कभी रोया नहीं करते। तो वो अपनी थकान, अपना डर, इनसिक्योरिटीज सब कुछ
अंदर ही दबा कर बैठे रहते हैं और एक दिन वही दबी हुई भावनाएं या तो गुस्से के रूप में फटती हैं और या तो खामोशी में अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करती रहती। संघर्ष सिर्फ पैसों का थोड़ी ना होता है यार, संघर्ष अपनी भावनाओं को छुपाने की भी होती है और ये संघर्ष सबसे ज्यादा खामोश है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है जरूरी नहीं है कि उसके पास दर्द नहीं, हो सकता है कि वो उस दर्द के साथ जीना सीख गया। जो इंसान सबको मोटिवेट करता है, ये भी तो हो सकता है कि उसके पास में कितनी ही रातों को खुद को मोटिवेट करने के लिए भी कोई ना हो। जो इंसान सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हो सकता है कि उसके पास अपनी खुद की प्रॉब्लम का भी कोई सोल्यूशन ना हो। और जो इंसान बहुत स्ट्रांग दिखता है, उसने स्ट्रांग होने का चॉइस नहीं किया था, जिंदगी ने उसे स्ट्रांग होना सिखा दिया। अगर आप इस वक्त किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और जो किसी को पता भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ठीक है। हमें हर किसी को अपना दर्द दिखाने की जरूरत नहीं है, पर खुद से ये झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है कि कोई दर्द ही नहीं है। अपनी जंग को छुपाना कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन अपने आप से ही झूठ बोलना ये कमजोरी जरूर है। और जब आप किसी और को देखें जिसने उसी हंसी का झूठा मुखौटा ओढ़ रखा है, जरूर याद रखिएगा कि वो भी शायद कई रातें अकेले रोया होगा। इसीलिए थोड़ा काइंड बनिए, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी जंग सिर्फ आपके सामने जीत रहा हो। किसी की लाइफ को उसके सिर्फ विजिबल रिजल्ट से जज मत करिएगा। हो सकता है जिस इंसान को हम लकी समझ रहे हो वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त फेस कर रहा हो सकता है जिस इंसान को आप एरोगेंट समझ रहे हो वो शायद इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकता है जो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा वो शायद इग्नोर नहीं कर रहा, वो बस खुद को संभाल रहा है। हो सकता है जो बार बार कह रहा है कि मैं ठीक हूँ वो बिल्कुल भी ठीक ना हो। लेकिन बैक स्टेज का एक और सच है, बैक स्टेज सिर्फ स्ट्रगल की जगह नहीं होती, बैक स्टेज तैयारी की जगह भी होती है। वहीं एक एक्टर अपनी लाइंस प्रैक्टिस करता है, वहीं डांसर अपने स्टेप्स रिपीट करता है, वहीं सिंगर अपनी वॉइस वार्म अप करता है, वहीं गलतियां होती हैं, वहीं सुधार भी होता है, वहीं इंसान गिरता है फिर उठता है, फिर दोबारा तय करता है। फिर स्टेज पर जब लाइट्स चलती हैं दुनिया सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है, उस परफॉर्मेंस के पीछे की प्रैक्टिस नहीं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी का बैक स्टेज थोड़ा मैसी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होने वाली है। हो सकता है हमारी स्टोरी अभी सिर्फ प्रिपेयर ही हो रही हो। एक बात जरूर याद रखिएगा, बैक स्टेज में होना फेलियर नहीं होता। कभी कभी बैक स्टेज में होना स्टेज पर आने की प्रिपरेशन होती है। एक फेलियर हमारी आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकती, एक रिजेक्शन हमारी वर्थ डिसाइड नहीं करता। हमें अपने बैक स्टेज से शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि वही तो हमारी असली कहानी को निर्धारित करने वाला है। स्टेज पर लोग हमारी सक्सेस जरूर देखेंगे, लेकिन हमें जरूर याद रहेगा कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। और शायद सबसे खूबसूरत कहानी वही होती है जो ऑडियंस को कभी दिखाई ही नहीं देती। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर किसी विचार को जन्म दिया हो, और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो शायद चुपचाप अपनी जंग को लड़ रहा है, ये वीडियो उसे जरूर भेजिएगा। हो सकता है आज सिर्फ उसे इतना ही सुनना था कि तू अकेला नहीं है। चलिए जल्दी मिलेंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे क्या कहेंगे लोग पर। तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना है।